हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बरे-आज़म अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी वही गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं जिनमें कभी रूमी सल्तनत के लोग नहाते थे। एक ऐसा मुल्क जिसके एक तरफ समंदर का नीला पानी है तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराने खंडर हैं, और इन दोनों के बीच में एक पूरी कौम खड़ी है जो अपनी पुरानी रिवायात और नई दुनिया के दरमियान फंसी है। ये वही मुल्क है जहां से पूरे अरब दुनिया में इनकलाब आया, लेकिन खुद इस मुल्क के नौजवानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अफ्रीका का वो मुल्क जिसे दुनिया ने देखा है लेकिन कभी समझा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो ना तो आपको गूगल करने पर मिलेगी और ना ही किसी ट्रैवल व्लॉग पर, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि सबसे चौंका देने वाली बात मैंने आखिर के लिए रखी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुनीसिया की। जब भी अफ्रीका की बात होती है तो जहन में क्या आता है? जंगल, सफारी या फिर काहिरा और लागोस जैसे बड़े शहर। लेकिन तुनीसिया, ये नाम बहुत कम लोगों की जुबान पर आता है। हालांकि ये वही जमीन है जहां कारथेज जैसी अजीम तहजीब ने जन्म लिया था, जहां रोमियो ने सदियों राज किया और जहां से पूरी अरब दुनिया में इनकलाब की चिंगारी भड़की। फिर भी ये मुल्क दुनिया की नजरों से ओझल है। तुनीसिया सिर्फ खूबसूरत साहिल और पुराने खंडर का मुल्क नहीं, ये एक ऐसा मुल्क है जो अंदर से बदल रहा है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और सकाफती तौर पर। और यही बात इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तुनीसिया की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुराना और नया एक साथ चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अपने शहरों में पुरानी गलियाँ और नए शॉपिंग मॉल एक साथ नजर आते हैं। तुनीसिया के बड़े शहरी इलाकों में नौजवान लड़के लड़कियाँ मगरबी कपड़े पहनते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप छोटे कस्बों और देहातों की तरफ जाएं, मंजर बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ औरतें पर्दा करती हैं, बुजुर्गों का बेहद एहतराम किया जाता है और जिंदगी सदियों पुरानी रिवायात के मुताबिक चलती है। ये सिर्फ लिबास का फर्क नहीं, ये सोच का फर्क है। नई नस्ल आज़ादी चाहती है, पुरानी नस्ल रिवायात बचाना चाहती है, और ये टकराव तुनीसिया की असल कहानी है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपने शायद कहीं ना सुनी हो। तुनीसिया में कुदरती गर्म पानी के चश्मे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। रूमी दौर से यहाँ के लोग इन चश्मों में नहाकर बीमारियों से शफा पाते आए हैं। ये चश्मे पहाड़ी इलाकों में हैं और आज भी मुकामी लोग इन्हें इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिल्द की बीमारियां हो, हड्डियों का दर्द हो या थकावट, ये पानी हर चीज का इलाज समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि टूरिस्ट तुनीसिया जाते हैं, साहिल देखते हैं, खंडर देखते हैं, लेकिन इन चश्मों तक शायद ही कोई पहुंचता है। ये इस मुल्क का वो राज है जो अभी तक छुपा हुआ है। अब आते हैं उस बात पर जो तुनीसिया को पूरी दुनिया में मशहूर कर गई। सन 2010 में तुनीसिया से एक चिंगारी उठी जो पूरी अरब दुनिया में आग बन गई। एक नौजवान ने खुद को आग लगा ली क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ एहतजाज में शरीक था, और इस वाक़ये ने तुनीसिया के आमिर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर मिस्र बदला, लीबिया बदला और शाम भी बदल गया। लेकिन ये सब कुछ शुरू तुनीसिया से हुआ। लेकिन इनकलाब के बाद क्या हुआ? क्या वाकई ही आज़ादी मिली? जवाब इतना सादा नहीं। बिन अली तो चला गया, लेकिन इसके बाद सियासी इंतशार आया, नई जमातें बनी, लिबरल ग्रुपों में टकराव हुआ और अवाम, खासतौर पर नौजवान जो ख्वाब लेकर सड़कों पर निकले थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। गुर्बत है, बेरोजगारी है और दिल में एक कसक है कि कुर्बानी तो दी लेकिन फल अभी तक नहीं मिला। एक और पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, तुनीसिया के टूरिज्म के साथ एक पेचीदा रिश्ता है। लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं, साहिल देखते हैं, बाजारों में खरीदारी करते हैं और यहाँ के खाने खाते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं।
اقتصادی طور پر یہ سیاحت بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ آتی ہے ثقافتی آلودگی، روایات پر دباؤ اور ایک عجیب سا احساس کہ اپنا ملک اپنا نہیں رہا۔ مقامی لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں محض ایک ٹورزم کے مقام پر نہ دیکھے، بلکہ ایک تہذیب کے طور پر دیکھے، ایک قوم کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ تونسیا صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے خطے کی بھی جھلک نظر آتی ہے، روایات اور جدیدیت کی کشمکش، انقلاب اور مایوسی کا ملاپ، اور ایک قوم کو اپنی اصل پہچان کی تلاش۔ تو اگلی بار جب افریقہ کی بات ہو تو تونسیا کا نام بھی لیجئے گا۔ یقین مانیے یہ ملک اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے جتنا لگتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا تونسیا ملک، اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔